हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। अभी हाल ही में भारत ने कूटनीति का परिचय देते हुए पाकिस्तान व चाइना को उनकी असली जगह दिखाई। भारत की ये कूटनीतिक जीत उनके लिए एक संदेश है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम बात कर रहे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मीटिंग के बारे में, जहां पर चाइना व पाकिस्तान दोनों ने मिलकर सीपैक व बीआरआई के प्रपोजल पास कराने चाहे थे, जिसे भारत ने खारिज करवा दिया। अब आप सबके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या चीज है, बीआरआई क्या चीज है और सीपैक क्या चीज है, और इन तीनों का संबंध भारत से कैसे है और भारत के भी कश्मीर से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं और फिर इसका भारत पे इम्पैक्ट की बात करेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कोल्ड वॉर के समय जब पूरे वर्ल्ड में दो ग्रुप बने हुए थे, एक अमेरिका का ग्रुप और एक यूएसएसआर का ग्रुप। तो उस समय भारत ने समझदारी का परिचय देते हुए एक थर्ड ग्रुप बनाया था और जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मींस वो अविकसित व विकासशील देशों का एक ग्रुप था, जिसमें आज के समय लगभग 120 सदस्य हैं और उसकी जो अध्यक्षता है वो अजरबैजान कर रहा है और यह अजरबैजान पाकिस्तान का मित्र है। भविष्य में इसकी अध्यक्षता युगांडा करेगा, जो भारत के ज्यादा क्लोज है। और बीआरआई का अर्थ ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अर्थात चाइना इस प्रोजेक्ट के सारे यूरोप, एशिया व अफ्रीका को अपने साथ जोड़ना चाहता है और इसके लिए वह उन देशों को लोन देता है और लोन ट्रैप में फंसाता है। तो बहुत सारे देश बीआरआई का विरोध कर रहे हैं। अब बात करें सीपैक की, तो सीपैक का अर्थ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और यह सड़क चाइना का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस रोड के तहत चाइना पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जुड़ जाता है और चाइना ने इस पर बहुत जबरदस्त तरीके से पैसा लगा रखा है। अब भारत सीपैक और बीआरआई इन दोनों को ही रिजेक्ट करता है, क्योंकि यह भारत के एरिया गिलगित बाल्टिस्तान में से गुजरते हैं, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, तथा चाइना व पाकिस्तान ने इसकी अनुमति भारत से नहीं ली। तो अभी हाल ही में सीपैक और बीआरआई को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करवाने के लिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मीटिंग के अंदर प्रपोजल लाया गया और इस प्रपोजल के लिए चाइना ने पाकिस्तान को बोला और पाकिस्तान व चाइना दोनों को लगा कि मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहा है वो अजरबैजान है और वह उनका मित्र देश है, क्योंकि अजरबैजान के शत्रु देश आर्मेनिया से भारत की अच्छी दोस्ती है। यदि इस मीटिंग के अंदर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता तो एक तरह से सीपैक व बीआरआई को 120 देशों का रिकॉग्नाइज मिल जाता। परंतु जैसे ही पाकिस्तान ने यह स्टेप लिया, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का जबरदस्त तरीके से यूज किया और सारे देशों को अपनी तरफ किया और न सिर्फ सीपैक व बीआरआई के प्रपोजल को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मानने से रोका, बल्कि पाकिस्तान को भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर जमकर फटकार लगाई। यहाँ पर भारत को साउथ एशियन कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इन सब का जबरदस्त सपोर्ट मिला, क्योंकि ये सभी देश चाइना की नीतियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं और विशेषकर साउथ चाइना सी में अतिक्रमण के कारण। इस कारण ये सभी देश बीआरआई को भी शक की नजरों से देखते हैं, जिसे आप इन न्यूज में देख सकते हैं। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, और यहाँ तक कि आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि जिस अजरबैजान के भरोसे ये मीटिंग में ये प्रपोजल लेकर आए थे, उस अजरबैजान ने भी पाकिस्तान और चाइना का सपोर्ट नहीं किया, बल्कि भारत का सपोर्ट किया और इस प्रपोजल को बुरी तरीके से खारिज करा दिया गया। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात भी है कि चाइना यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्वर मेंबर है, वो ऐसा कोई प्रपोजल ला नहीं सकता था। पाकिस्तान यहाँ पे मेंबर है, परंतु इंडिया इस ग्रुप के अंदर फाउंडर मेंबर है और भारत को बहुत सारे देश सपोर्ट करते हैं और पूरे प्रपोजल को भारत ने जबरदस्त तरीके से खारिज करवा दिया और ये विश्व की कूटनीति के अंदर भारत के बढ़ते हुए कदमों का परिचायक है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।